राधे राधे। श्री हरिदास लड्डू गोपाल की भक्ति में आपका स्वागत है। भक्तों, भैया दूज के दिन हम अपने लड्डू गोपाल को किस प्रकार तैयार करें, उनका किस प्रकार भोजन तैयार करें, उनके माथे पर तिलक कैसे लगाएं, इसके पीछे पौराणिक कहानी क्या है, ये सब मैं आज आपको बताने वाली हूँ। तो सबसे पहले बता दूँ कि 26 अक्टूबर यानी कि बुधवार के दिन भैया दूज मनाया जा रहा है। यह कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष के द्वितीया तिथि को भैया दूज मनाया जाता है। इस दिन सभी बहनें अपने भाई के माथे पर तिलक लगाती हैं, उनके हाथों में कलावा बांधती हैं, उनके लंबे उम्र की कामना करती हैं। जो भी बहनें अपने भाई के हाथ में कलावा यानी कि जो रक्षा बांधती हैं, उसको कभी भी यमराज उनको भय नहीं रहता, यमराज का कभी भी भय नहीं रहता, क्योंकि यमराज ने भी यमुना बहन से अपने हाथ में रक्षा बंधवाया था। इसी वजह से क्या कहते हैं, यम द्वितीया के नाम से भी भैया दूज जाना जाता है। इसलिए सभी बहनों को अपने भाई को भैया दूज पे हाथ में कलावा और माथे पर तिलक ज़रूर लगाना चाहिए। और आज मैं आपको बताऊंगी कि आप अपने लड्डू गोपाल का कैसे उस दिन सेवा करें। आप प्रातःकालीन उठ के स्नान आदि करके आप निराजल व्रत रह कर आप सुबह ही बांध लीजिए, ताकि आपको सारा दिन अगर आप नहीं रह सकते हैं तो आप सुबह ही आप उठ जाइए, नहा धो के लड्डू गोपाल को स्नान कराइए। यदि आप सुलाते हैं तो उनको जगाइए, पानी दीजिए, उनको स्नान कराइए, उनका श्रृंगार करिए, उनको मिठाई फल मेवा मिष्ठान जितने भी भोग हैं आप उनको रखिए। उसके बाद आप उनके माथे पर तिलक लगाएं, हाथों पर आप उनको कलावा बांधें और लड्डू गोपाल से कामना करें कि हे प्रभु, जैसे कि मैंने आपको भाई माना है वैसे ही आप हमेशा मेरे भाई बन के बने रहना और हमेशा मेरी रक्षा करना प्रभु, और अपनी कृपा दृष्टि हमारे परिवार पर ज़रूर बनाए रखना, क्योंकि लड्डू गोपाल जी जो होते हैं वो हमारी जो मन की भावना है उसको ज़रूर समझते हैं। तो इसके पीछे भी जो एक पौराणिक कहानी है वो भी आज मैं आपको बताने वाली हूँ। दोस्तों, एक समय की बात है कि जब यमराज मतलब सूर्य भगवान जो थे, सूर्य और संज्ञा उनकी पत्नी थी, उनकी दो संतानें थे। एक थी यमुना उनकी पुत्री और एक थे यमराज उनके पुत्र। तो जब क्या हुआ कि यमुना अपने घर पे थी, तो एक बार क्या हुआ कि मतलब कि यमुना ने अपने यम यानी कि यमराज को घर पे बुलाया कि भैया आप मेरे घर पे आओ। तो यमराज जी चल दिए, उनका बहुत मन हुआ। वो जिस दिन चले उन्होंने उस दिन क्या किया, जितनी भी आत्माएं थी उनको मुक्त भी कर दिया। जब वो अपने बहन के घर पहुँचे तो बहन से बोले कि बहन, आज तो मुझे बहुत ही अच्छा लग रहा है तुम्हारे घर पे आके। तो बोले कि भैया, आज तो मैं भैया दूज है और आज मैं आपको तिलक लगाऊंगी, हाथों में रक्षा बांधूंगी। तो जो यमुना थी उन्होंने यमराज के तिलक लगाया और उनके हाथों में कलावा बांधा। और कलावा बांधने से क्या हुआ कि उसके बाद से ही यमराज ने उनको आशीर्वाद दिया कि हे बहन, तुम जब भी रहोगी हमेशा तुम्हारा जल पवित्र रहेगा। और उसके बाद बोला कि यमुना, तुम मुझसे कोई भी वर मांग लो। बोले कि भैया, बस मैं यही वर चाहती हूँ कि इस दिन जो भी भाई अपने बहन के घर जाके अपने हाथों में कलावा रक्षा बंधवाएगा, तिलक लगाएगा, उसको कभी यम का भय नहीं सताए। तब से मतलब यमराज ने आशीर्वाद दिया कि जो भी भैया दूज के दिन अपनी बहन के घर जाकर रक्षा बांधेगा, माथे पर तिलक लगाएगा और क्या कहते हैं कि उस दिन उसको मेरा कभी भी भय नहीं होगा। और जो यमुना में स्नान करेगा उसको भी मेरा कभी भी भय नहीं रहेगा, कभी मेरे यमराज का मतलब मेरा डर नहीं रहेगा। और इसी वजह से भैया दूज मनाया जाता है। एक और भी है कि द्रौपदी ने भी क्या कहते हैं कि कृष्ण भगवान के हाथों में रक्षा कलावा बांधा था, इसी वजह से भी भैया दूज मनाया जाता है। एक और भी है, तो आप भी ज़रूर मनाइए, लड्डू गोपाल की पूजा करिए और भैया दूज पे
कामना करिए कि अपने भाई की आयु लंबी हो। राधे राधे। श्री हरिदास।